हे रामनाथ जी बाबा, इतना करीब आकर भी सच का पता ना चले। हमारे किस्मत में हमारे बाबा सा से मिलना लिखा भी है कि ना? मिलना कैसे नहीं लिखा है सरू? आज इतना तो पता चल गया ना कि तुम्हारे पापा मुंबई से और बड़े घर के हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, खुश रहो। एकदम आप जैसे संस्कारी व्यक्ति थे सरू के पिताजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद पंडित जी। अरे रुको, एक निशानी है उस शादी की जिससे आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कामिनी कसम, अब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रकांत और सरोजा के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा उसे घुट्टी की तरह पीचा। अन्नपूर्णा को यकीन दिलाना होगा कि तू ही असली पोती है। तेरी हरकतें, उठना बैठना, तेरी आदत, उन दोनों की झलक दिखनी चाहिए। समझ में आया है ना? अरे चंदा चैंपियन से कोई गलती हो ही नहीं सकती, और जो हुई आपकी जुत्ती मेरा सच। इयररिंग वापस करके जा। इयररिंग? इयररिंग? नानी आपकी इयररिंग? मेरे सॉलिटर स्टड्स? चंदा। क्या करूं? ये तो चंदा स्टाइल है, हिडन टैलेंट। बिना बताए खुद ही हो जाता है। आप पंडित जी जल्दी बताइए। कौन सी निशानी पंडित जी? शादी के समय इस परिवार ने मुझे दक्षिणा के साथ साथ एक उपहार दिया था। उपहार? उस उपहार के जरिए आप सरू के बाबा तक पहुंच सकते हैं। हाँ पंडित जी, क्या दिया था आपको? दक्षिणा के साथ जो उपहार मिला था उसमें क्या था? क्या दिया था? अरे वही जो विवाह में देते हैं। क्या दिया था? हाँ, वो उपहार में क्या मिला था? वो चीज जिससे पता लगेगा कि सरू के पिता कौन है, वो क्या है पंडित जी? इस वक्त यही चल रहा है। कभी कभी कुछ याद आता है और कभी कभी बीच में अचानक भूल जाते हैं। और वैसे आप लोग निराश मत होइए। जैसे भी पिताजी शांत हो जाएंगे मैं उनसे फिर से पूछूंगा, और जैसे पता चलेगा तो वो निशानी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप पता लिखकर मुझे दे दीजिए। ये हमारे हॉस्टल का पता है। आपको जब भी कोई निशानी, जो भी उपहार है आपको मिले ना, आपको पता चले, हमारे को बता देना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। बाबा आप शांत रहो, मैं आपको पानी लेकर देता हूँ। क्या था? कीमत पता है इस इयररिंग की? ये हाथ की सफाई ना बाहर आजमाना, हम पर तो कभी नहीं, समझी? मैं तो बस ना ये देख रही थी कि कहीं आपकी नजर तो कमजोर नहीं हो गई, वरना मैं अपनी भांजी से चुराऊं। आप पाप चढ़ रहे हैं मुझे। मैं अच्छा
नानी, इस जोकर को लेकर आई हैं आप इस घर की पोती बनाने के लिए? कौन सा एंगल से लगती है पापा और उस सरोजा की बेटी? How stupid! कामिनी कसम, उसकी अकल कम है, इसलिए हमारे इशारे पे नाचेगी। सरू जैसी होशियार होती ना तो हमारे सर पे बैठ जाती। चंदा अलग है पर हमारे काम के लिए परफेक्ट है। I really hope आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। बस एक बार ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दे, उसके बाद टाटा गुड बाय। फिर फाइनली सब कुछ मेरा होगा, और वेद भी, क्योंकि तारा आंटी तो इम्प्रेस हो ही रही है मुझसे। और बस अब सरोजा अपनी बेटी का नाम बता दे तो असली पोती का कांटा भी हम निकाल कर फेंक सके। बंबई शहर के रहने वाले थे, अब बहुत ही उच्च कुल के थे, खानदानी थे। सरू हमारे सर पर हाथ रखकर सौगंध का कि आज के बाद बंबई जाने का नाम तक न लेगी। इसीलिए मायरी मुंबई का नाम लेते ही डर जाती थी। हमारे को अठे आने से भी मना करती थी क्योंकि पापा साठे हैं। पंडित जी के पास से भी हमें कोई खास इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। जिस सच को मायरी ने सालों से छुपा के रखा है, शायद रामनाथ जी बाबा भी यही चाहते हैं कि सच बारे सामने ना आए। अरे वेद, कहाँ गई वो अपनी सरू? चंद्रकांत सा मैं अठे हूँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, वो सरू जो पूरी दुनिया को उम्मीद ना छोड़ने की बातें सिखाती थी, ऐसे हार नहीं मानती थी। सोचो सर, सुबह तक तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जानती हो कि वो किसी बड़े रईस खानदान से हैं। वो यहीं मुंबई में ही रहते हैं, और वक्त रहते पंडित जी को निशानी भी मिल जाएगी और तुम्हारे पापा का नाम पता चल जाएगा। खुद पे नहीं, तुम मेरे विश्वास पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। चलो। केसरी